और चलिए शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर के साथ। भारत और पाकिस्तान में पिछले दिनों जंग जैसे हालात के बाद अब शांति का माहौल नजर आ रहा है। सीज फायर को लेकर फैसले के बाद से पाकिस्तान की ओर से कोई ऐसी हरकत नहीं हुई और इस बीच आज एक बार फिर से भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ लेवल की मीटिंग है, वार्ता है। बता दें कि और इस बातचीत में पाकिस्तान से सिर्फ पीओके के मुद्दे पर बात होगी, ना कि कश्मीर के मुद्दे पर बात होगी। इसके अलावा इस बैठक में सिंधु जल समझौते पर क्या बातचीत हो सकती है, ये भी पूरा देश जो है वो निकाय बनाया हुआ है। तो वही पहले ये बातचीत जो है दोपहर 12:30 बजे के तकरीबन होनी थी, लेकिन बाद में इसका जो समय है वो बदल दिया गया। अब ये बैठक शाम को होगी, यानी कि अब से कुछ और घंटों में ये बैठक जो है वो होगी। दोनों देशों के डीजीएमओ हॉटलाइन पर बात करेंगे। भारत के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव खई और साथ ही पाकिस्तान के डीजीएमओ मेजर जनरल कासिम अब्दुल्ला के बीच ये बातचीत होगी और विस्तार से ये जानकारी आपके सामने रखेगी मेरी सहयोगी दृष्टि गुप्ता। दृष्टि हमारे साथ जुड़ी हुई है सुबह से। आपको बता दें कि इस खबर पर नजर बनाए हुए है। दृष्टि, देखिए अभी भी सभी की निकाय जो है वो इस बातचीत पर है कि क्या इस बातचीत में होगा, क्या इस बातचीत में इंडस वैली ट्रीटी के ऊपर बात होगी। सीज फायर का अगर उल्लंघन हुआ तो भैया बाद में अगर आप क्लियर कट ये बोल दिया गया है कि अगर आप वहां से गोली दागेंगे तो यहां से गोला दागा जाएगा, ऐसी बातचीत होगी। देखिए, जिस तरीके से एक दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच में एक महत्वपूर्ण बात होनी थी जो कि 12 बजे होनी थी, किसी कारणवश वो टल गई। लेकिन इसके पहले सुबह 11 बजे भी प्रधानमंत्री की तीनों सेनाध्यक्षों एनएसए और सीसीडीएस सबके साथ अहम बातचीत हुई। लेकिन 2:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना के तीनों अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा कि देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, यही पाकिस्तान के साथ हुआ है कि जब समय आता है तो उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है। बाकायदा रामधारी सिंह दिनकर की कविता उन्होंने कही और उन्होंने ये भी कहा कि हमारा लड़ाई सिर्फ आतंकवाद और आतंकवादियों से थी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पहलगाम में बैसण घाटी में लोगों को मारा था, उनका पाप का घड़ा भर चुका था और हमको वही करना था। हमारी पाक सेना ने तो खामखा इसको अपने आप पे ले लिया। आतंकवादियों को निस्तो नाबूद कर देना, खत्म कर देना ही सेना का मुख्य मकसद था। उसमें हमारी सेना कामयाब हुई है, ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हुआ है, यही बात थी। और जो 12 बजे हॉटलाइन पे बात होनी थी वो फिलहाल किसी कारणवश टल गई है और अब वो शाम को 5 बजे के लगभग हो सकती है, क्योंकि देखिए इस समय कई सारी मीटिंग्स लगातार चल रही हैं, लेकिन 5 बजे का समय एक तय माना गया है और इसमें सिर्फ पीओके पे बात होगी, जैसा कि आपने बताया था। सिर्फ और सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच में अब पीओके ही एक ऐसा मसला रह गया है जिस पर कि खुल के भारत पाकिस्तान से बात करना चाहता है। तो बहुत सारे हैं, फहरिस्त तो इतनी लंबी है, क्योंकि अगर हम पहले सीज फायर के एग्रीमेंट की बात करें तो हर रोज रमन हमारे सहयोगी जम्मू कश्मीर से हमें अपडेट देते थे कि देखिए, मैं पहलगाम आतंकी हमले के पहले की बात कर रही हूँ कि सीज फायर का उल्लंघन जो है वो पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। एक नहीं, दो नहीं, हर दिन इस तरह की खबर जो है वो निकलकर सामने आती थी। अब देखिए, सख्त होना पड़ेगा ना। अगर आप बयान से ये बात कह रहे हैं तो वो रियलिटी में भी नजर आना चाहिए कि अब अगर आपने सीज फायर का उल्लंघन किया तो देखिए हम इसे एक्ट ऑफ वॉर ही लेंगे और ये महज सिर्फ 3 इंग्लिश के वर्ड नहीं है, ऐसे हम सीरियसली लेंगे। देखिए, बिल्कुल आए दिन यही बातें होती रहती थी कि आज यहाँ से गोलीबारी हुई, शाम को वहाँ से गोलीबारी हुई, पाकिस्तान सीज फायर का लगातार उल्लंघन कर रहा है। ऐसा लगता था कि खबर सी बन गई है। लेकिन इस बार जब पाकिस्तान अमेरिका के पास गया, रोया और मध्यस्थता की बात की, तब बातचीत हुई, क्योंकि भारत भी तनाव और लड़ाई नहीं चाहता। भारत एक शांति प्रिय देश है जो कि चाहता है अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ना और साथ में लेके चलना। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान के आतंकियों ने जिस तरह कहर बरपाया हमारी बैसण घाटी में, उसको देखते हुए हमें जवाब देना था, हमने दिया। और देखिए, जिस तरह हमने इंडस वैली ट्रीटी को रोका है, ये सब बात करने के एक मुद्दे हैं। लेकिन जो अहम मुद्दा है, हमेशा से अमित शाह ने यही कहा है कि पीओके हमारे लिए हमेशा एक अहम मुद्दा रहेगा और उस पर सबसे पहले बातचीत होगी। उसके अलावा देखिए, सीज फायर है, उनका धोखे देना है, किस तरीके से आतंकवाद को रोका जाए। वो लोग घुसपैठ नहीं करेंगे, उनके स्लीपर सेल हमारे पूरे कश्मीर में घूमते रहते हैं। तो ये सब चीज़ों पे भी बातचीत की जाएगी। आतंकवाद और पीओके एक बड़ा मुद्दा है और साथ ही बॉर्डर एरिया का तनाव भी एक बड़ा मुद्दा है, इस पर भी बातचीत होगी। दृष्टि, क्या लगता है इंडस वैली ट्रीटी को लेकर? भारत तो अभी क्लियर है कि देखिए पानी तो आपको मिलने से रहा नहीं, ये स्थगित हो चुकी है इंडस वैली ट्रीटी, लेकिन जानकारी ऐसे मिल रही है कि ये जब बातचीत होगी पाकिस्तान इस मुद्दे को जरूर उठाएगा, क्योंकि 90% आपका कृषि क्षेत्र जो है वो इस पानी पर निर्भर करता है। भुखमरी पहले आपके देश के अंदर है, पाकिस्तान की तरफ से ये उठाया जा सकता है मुद्दा।
देखिए, भारत ने सबसे पहले उस जल संधि को तोड़ा था, क्योंकि भारत जानता था कि 90% हिस्सा उस पानी से पाकिस्तान का सींचा जाता है और पूरे कृषि आधारित पाकिस्तान को इसी पानी की जरूरत है। जब हम पानी बंद कर देंगे तो वो बौखला गया। आपको याद होगा कि किस तरीके से बिलावल भुट्टो ने कहा था कि ये पानी नहीं होगा तो हम खून बहाएंगे हैं, और मरियम नवाज ने कहा था कि हम परमाणु बम फेंकेंगे। जिस तरीके से वो सिर्फ पानी के रोकने से इतने बौखला गए थे, तो सोचिए हमने उस संधि को ही आगे तक खत्म कर दिया। हमने गेट्स बंद कर दिया, हमने चिनाब और झेलम का भी पानी बंद कर दिया। ये पाकिस्तान के लिए अहम मुद्दा हो सकता है, वो पहले इस पे बात करेगा, लेकिन हमारी तरफ से पीओके सबसे बड़ा मुद्दा है, आतंकवाद सबसे बड़ा मुद्दा है, बॉर्डर के पार से जो आए दिन वो लोग घुसपैठ करते हैं, ये एक बड़ा मुद्दा है, और बिल्कुल। सीज फायर एक तो बड़ा हम मुद्दा कुल है। मिलाकर ये कह हमारी सकते तरफ से हैं बात कि की यहाँ जाएगी। अब देखना पर ये है कि जो पाकिस्तान के क्रॉस लिए क्या बॉर्डर महत्वपूर्ण आप होते हैं। इन्फिल्ट्रेशन करते हैं, क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म आप कर रहे हैं, इसके ऊपर बातचीत जो है वो हो सकती है। साथ ही क्या संभव है कि ट्रूप्स को लेकर भी, ट्रूप्स की मूवमेंट को लेकर भी बातचीत जो है वो हो सकती है दृष्टि? देखिए, बिल्कुल ये सारे जो जितने भी स्लीपर सेल हैं, ट्रूप्स हैं, ये सब किस तरीके से हमारे यहाँ घुसे हुए हैं, कहाँ हैं, इन सब चीज़ों पे बातचीत हो सकती है। आतंकवाद देखिए सबसे बड़ा मुद्दा है, और पाकिस्तान तो आतंकवाद की फैक्ट्री है। तो जिस तरीके से वो लोग भारत में घुसकर समय समय पर किस तरीके के धमाके करते हैं, हम लोगों को परेशान करते हैं। आप 26/11 का ले लीजिए, संसद पे हमले का ले लीजिए, क्यों नहीं पाकिस्तान में पूरा लश्कर तैयबा पूरा ग्रुप ठीक चलता है है। दृष्टि, सबसे पहले देखिए ये तो बहुत बड़ी खबर है और आप इस खबर पर नजर बनाए रखना, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से इस खबर की जानकारी दर्शकों के सामने रखी है।